प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। देखिए इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान सीटी एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम के अंदर 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन 1 है कोयला, ऑप्शन 2 है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन 3 है सौर ऊर्जा और ऑप्शन 4 है पेट्रोलियम तेल। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में जो आता है ये है अपने सौर ऊर्जा। कौन सा है? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा आता है। और देखिए सौर ऊर्जा एक पुनः चक्रीय संसाधन है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की जो संभावना है, जोधपुर के अंदर जो प्रथम प्लांट है मथानिया वहाँ से है, और दूसरा प्लांट है फलोदी बडला में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, राजस्थान का प्रथम एवं भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 1 है अमेरिका, ऑप्शन 2 है कनाडा, ऑप्शन 3 है रूस, ऑप्शन 4 है फ्रांस। तो ये जिस देश की सहयोग से स्थापित किया गया रावतभाटा में, तो ये है कनाडा देश। कौन सा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कनाडा। ठीक है, और देखिए अगर पूछा जाए कि इसे कब स्थापित किया, तो इसे किया था 1973 ईस्वी में, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया। और स्थान है रावतभाटा चित्तौड़गढ़, जो कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो बांध है उसके समीप में है। ठीक है, और इससे देखिए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो देखिए और ये दाबित बारी पानी व यूरेनियम 238 पर आधारित है और भारत का पहला संयंत्र है। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला संयंत्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये है तारापुर महाराष्ट्र, जिसे 1967 में अमेरिका के सहयोग से बनाया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं के स्तर पर स्थापित प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 1 है अंता बारा में, रामगढ़ जैसलमेर में, धौलपुर में या जामर कोटड़ा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान का अपना खुद का है। ठीक है, और अगर इससे पूछा जाए कि इसे कब स्थापित किया, तो इसे स्थापित किया था 1994 में। कब स्थापित किया? 1994 में इसे स्थापित किया था। और इसकी जो क्षमता है ये है 273.5 है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पूछा गया राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं और कुल 2800 मेगावाट का है, तो ये कहाँ पर प्रस्तावित व निर्माणाधीन है। तो ऑप्शन 1 है नापला गांव बांसवाड़ा में, ठुकराना गांव गंगानगर में, मथानिया जोधपुर में या बालोजी कोटपुतली में। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर कॉमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसे नापला गांव बांसवाड़ा में प्रस्तावित है और निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए पूछा गया कि विश्व एवं भारत का सबसे बड़ा बडला सोलर पार्क, जो कि 2245 मेगावाट का है, वर्तमान प्रशासनिक विभाजन के अनुसार किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 1 है जोधपुर में, फलोदी में, बीकानेर में या बाड़मेर में। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, फलोदी में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट किसे कहा जाता है, जिसे आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 है कोटा थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट और कालीसिंध प्लांट। तो जिसे आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहा जाता है, तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन बी,
ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु गठित शीर्ष संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसे शॉर्ट रूप में आर आर सी RRECL कहते हैं। ठीक है। तो इसकी स्थापना किस तिथि को हुई? तो 9 अगस्त 2002 को, 21 जनवरी 1985 को, 19 जुलाई 2000 को, या फिर 15 अगस्त 1995 को। तो यहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की। कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 को। ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित राज्य की प्रथम ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है गूड़ा बीकानेर में, ऑप्शन बी है गिरल तापर विद्युत परियोजना, और ऑप्शन सी है कवई बारा में, ऑप्शन 4 है दानपुर बांसवाड़ा में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, गिरल ताप विद्युत परियोजना जो है लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, और ये राजस्थान की प्रथम ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड 50 प्रश्नों की जो क्लास है हम जल्द ही लाइव क्लास करेंगे। ठीक है। जिसमें फुल एनालिसिस देखेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इन प्रश्नों से रिलेटेड न बचे। ठीक है। अगर हम अभी का आपको विश्लेषण समझाएंगे, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको इसके लाइव क्लास के अंदर बताएंगे। ठीक है। संपूर्ण एनालिसिस के साथ में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? देवगढ़ प्रतापगढ़ में, अमरसागर जैसलमेर में, बेथड़ी फलौदी में, सोड़ा जैसलमेर में। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अमरसागर जैसलमेर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में पूर्णतः बिटुमिन्स कोयले पर आधारित प्रथम थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है कोटा थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ पावर प्लांट, छबड़ा पावर प्लांट, या फिर गेरल पावर प्लांट। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1। ठीक है। ऑप्शन 1 से आंसर हो जाएगा कोटा थर्मल पावर प्लांट। ये बिटुमिन्स कोयले पर आधारित पावर प्लांट है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र किस गांव में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन 1 है पिनान गांव अलवर में, बालोजी गांव कोटपुतली बेरोड में, बालेश्वर जोधपुर में, या फिर कापड़ियावास जयपुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बालोजी गांव कोटपुतली बेरोड में। ठीक है। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, और ये जो पीएम कुसुम योजना के तहत 2019 के तहत भारत का 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित हुआ, और स्थान बालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में है, जो कि पूर्व जयपुर के क्षेत्र के अंदर आता है। और इससे संबंधित और प्रश्न बन सकता है कि इसी योजना के तहत पहला सोलर पंप कापड़ियावास जयपुर में लगाया गया है। ठीक है। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम के तहत 19 जुलाई 2000 को कुल कितनी सरकारी विद्युत कंपनियों का गठन किया गया? तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, 5 कंपनियों का गठन किया गया था। जिसमें देखिए कौन कौन सी कंपनियां थी। ठीक है। तो देखिए इसमें ये कंपनियां थी, इनका 19 जुलाई 2000 को गठन हुआ था, और RSEB को विभाजित कर 5 कंपनियों का गठन किया, जिसमें देखिए RVUNL उत्पादन के लिए, RVPNL प्रसारण के लिए, JVVNL जयपुर डिस्कॉम के लिए, जयपुर डिस्कॉम है। ठीक है। और चौथी नंबर की है AVVNL अजमेर डिस्कॉम, और पांचवी है JDVVNL जो जोधपुर डिस्कॉम है। इन पांचों का नया गठन किया गया था, और कब किया? 19 जुलाई 2000 को। ठीक है। जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र न्यूनतम शर्त क्या होती है? तो ऑप्शन 1 है कुल क्षमता 500 मेगावाट हो, किसी एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या अधिक हो, कुल क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक हो, या केवल सौर ऊर्जा का प्रयोग हो। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो। ठीक है। ये इसके अंदर पूछा गया है।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर अगर बात करें जिस ताप विद्युत गृह में कम से कम एक इकाई 500 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाली हो और उसे सुपर क्रिटिकल कहते हैं। उसके उदाहरण के लिए हैं सूरतगढ़ जिसका क्षमता है 660 मेगावाट, छबड़ा है उसका भी 660 है, और काली सिंध की 600 मेगावाट की क्षमता है, और कवई में जो स्थापित है इसकी है 660 मेगावाट। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बड़ला के अतिरिक्त नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट का है, तो ये कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या फिर फलोदी में? तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 जैसलमेर में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 निजी क्षेत्र का प्रसिद्ध कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में संचालित है? तो ये है कवई बारां में। कहाँ पर है? ऑप्शन बी होगा सही आंसर, कवई बारां जिले में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 सौर ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति के संदर्भ में दुनिया सौर ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में है? दुनिया जो है जोधपुर क्षेत्र में है। किस में? जोधपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए और यहाँ पर देखिए प्रमुख सौर ऊर्जा केंद्रों का मिलान यहाँ पर अगर पूछा जाए तो दुनिया जोधपुर में है, खीवसर नागौर में है, अलगोरिया सॉरी अगोरिया बाड़मेर में है, और मोकाला जैसलमेर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 राजस्थान का काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थापित है? बारां, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी झालावाड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु राजस्थान में हवा की न्यूनतम औसत गति कितनी होनी अनिवार्य है? तो ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन किस गांव या स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 है मोतीपुरा गांव बारा में। कहाँ पर है? मोतीपुरा गांव बारा में। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और देखिए छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है मोतीपुरा गांव में है, और इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं जैसे कि 250 मेगावाट की 4 इकाइयाँ तथा 660 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ जो कि कुल 2320 मेगावाट यहाँ पर कार्यरत हैं। ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं प्रमुख ऊर्जा संसाधन से संबंधित। तो इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर आपको रोज़ाना सीटी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ सीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की फुल एनालिसिस क्लासेस भी यहाँ पर आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।